स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो दोस्तों बहुत ही सरल टॉपिक है, क्योंकि अपन ने परावर्तन के नियम समझ लिए, परावर्तन के नियम समझ में आ गए तो ये प्रतिबिंब निर्माण अच्छे से समझ में आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आराम से पूरा देखिए और साथ साथ में नोट भी करते जाइए। तो अपन शुरू करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इस टॉपिक से एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वस्तु को बता देंगे कि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे, जो अपन ने परिभाषाओं में जाना था कि दर्पण से संबंधित जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र है, एफ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन बताई जाएगी क्वेश्चन के अंदर कि मान लो वस्तु सी वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पे रखी हुई है, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या आकार होगा। मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इनसे। और दूसरा, मान लो प्रतिबिंब बता दे अपन को कि मान लो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो बताइए वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। तो एक लॉजिक वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसको अपन समझेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखो पहली कंडीशन इसमें बनती है। अब पहली कंडीशन है कि वस्तु अनंत पे रखी हुई हो। कहाँ पे रखी हुई हो? अनंत पे रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहली बात तो अनंत पे जो वस्तु रखी हुई है वो दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए यहाँ पे वस्तु को बनाया नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ अपने किरणों को पहले डैश डैश में बनाया है, उसके बाद में अपन ने इसको कंटिन्यूस बनाया है। इसका मतलब है वस्तु से ये जो किरण आ रही हैं वो अनंत पे रखी हुई है, मतलब ये किरणें अनंत से आ रही हैं, ठीक है। दूसरी बात अपन को क्या देखनी है कि आने वाली जो आपतित किरण है उसके आने का पथ क्या है। तो उसके आने का पथ है मुख्य अक्ष के समानांतर। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष की किरण क्या आ रही है? समानांतर आ रही है, और नीचे वाली किरण भी समांतर आ रही है। और ये परावर्तन के पश्चात, अब अपन ने परावर्तन के नियमों में पढ़ा है कि किरण समांतर आएगी तो कैसे जाएगी, उसके जाने का पथ है भाई मुख्य फोकस, ठीक है। एफ में से गुजरेगी, तो दोनों किरणें एफ बिंदु पे मिल रही हैं, तो यहाँ इस एफ बिंदु पे ही प्रतिबिंब बनेगा, और बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदुनुमा बनेगा, ठीक है। तो इसमें अपन 3 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर वस्तु कहाँ पे स्थित है? अनंत पे स्थित है, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि वस्तु का आकार कैसा है। तो वस्तु का आकार बहुत छोटा है, बिंदुनुमा है, ठीक है। अनंत पे रखी हुई वस्तु बड़ी है, और यहाँ पे परावर्तित किरणें मिल रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही मिल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बिंदुनुमा बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या लिखना है अपन को? वस्तु की प्रकृति। तो वस्तु की प्रकृति में अपन बताएंगे वास्तविक और उल्टा। वास्तविक किस लिए है ये? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। और इनका जो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक होता है। कहने का मतलब अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली जो किरण है वो वास्तविक रूप से मुख्य अक्ष पे मिल जाती हैं, इसलिए इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। और उल्टा बनता है, क्या बनता है? उल्टा। वस्तु यू रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा यू, क्योंकि उस शीर्ष वाले भाग से आने वाली किरण नीचे की तरफ जाएगी, और आधार भाग से जो किरण आ रही है वो ऊपर की तरफ ही जाए, तो आधार तो बन जाएगा ऊपर और शीर्ष बन जाएगा नीचे, तो क्या बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम बताएंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदुनुमा बनेगा। और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। अब सेकंड केस लेते हैं अपन। अब मान लो अपन ऐसे कहते हैं कि प्रतिबिंब अब मुख्य फोकस पे है, मतलब पहली वाले कंडीशन से उल्टा करना है कि मान लो वस्तु को अपन मुख्य फोकस पे रख दें। कहाँ रख दें? मुख्य फोकस पे रख दें वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है फिर? तो यहाँ पे अपन डायग्राम से समझेंगे।
ये अपना अवतल दर्पण है। यहाँ पे P और Q क्या है, वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से समानांतर किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस में से निकलेगी। मुख्य फोकस पे अपनी वस्तु रखी हुई है। दूसरी किरण को अपन तिर्यक लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं, तिर्यक लेके आ रहे हैं चौथे नियम के हिसाब से। तो ये भी कि उतनी डिग्री कोण बनाते हुए तिर्यक ही निकल जाएगी। अब ये जो दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे की परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं और चलते चलते ये अनंत पे जाके इनकी दूरी कम होती होती ये आपस में मिल जाएंगी अनंत पे जाके। तो अपन बताएंगे भाई वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब की संभावना है बनने की, लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अपन को दिखाई नहीं देगा। और वस्तु से क्या, अब ये किरणें जहाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी ना, उस बिंदु को अपन मुख्य अक्ष से मिलाएंगे ऊपर की साइड में। जैसे यहाँ पे मिल गई किरणें तो इसको ऐसे मुख्य अक्ष से मिलाएंगे, अपना मुख्य अक्ष चल रहे हैं। तो वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। और प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि इससे अवतल दर्पण से बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे, एक अपवाद को छोड़कर। ठीक है। अब देखेंगे अपन तीसरी सिचुएशन। तीसरा अपन ये कर सकते हैं कि मान लो वस्तु को अपन मतलब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। तो अब वस्तु को अपन थोड़ा और पीछे खिसका दो, है ना, दर्पण से थोड़ा दूर कर दें। अपन कर देंगे वस्तु को अपन C से परे कर दिया। ठीक है। तो ये वक्रता के अंदर अपन जानते हैं ये जो है मुख्य अक्ष पे, यहाँ पे वक्रता के अंदर है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, और यहाँ वक्रता के अंदर से थोड़ी दूरी पे अपन ने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। तो प्रतिबिंब अभी कहाँ बनेगा, तो वही अपन चित्र बना के देखेंगे। इसमें हर डायग्राम में लगभग अपन को एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लानी है, और कोई में अपन तिर्यक ले आएंगे, कोई में अपन वक्रता के अंदर से निकालते हुए ले आएंगे। वैसे चारों किरण का अपन इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब कोई सी दो का अपन यूज करके देख सकते हैं। जो अब इसमें देखो, पहली किरण लेके आ रहे हैं अपन मुख्य अक्ष के समांतर, ये परावर्तन पश्चात जाएगी मुख्य फोकस में से। चित्र ये दिख नहीं रहा अभी, अब देखना है चित्र को। तो ये मुख्य फोकस में से जा रही है। अब दूसरी किरण लेके आ रहे हैं अपन वक्रता केंद्र में से, ये C है ना, इस C में से इस किरण को लेके आ रहे हैं। और तो ये परावर्तन के पश्चात भी इस C में से होती हुई वक्रता केंद्र से होती हुई वापस चली जाएगी। अब दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे छोटे से पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, ये C और F के बीच में। ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटे साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन 3 पॉइंट बताने हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो C और F के बीच में कब, जब वस्तु है वो वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पे रखी हुई हो, और प्रतिबिंब का आकार दूरी पे भी कहाँ, बाईं ओर C से परे, अनंत और C के बीच में। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वही वास्तविक और उल्टा। अब चलते हैं नेक्स्ट कर, अब इसका उल्टा कर दें। क्या कर दें, उल्टा कर दें। मान लो वस्तु कहाँ पे स्थित हो, वस्तु अपने स्थित हो C और F के बीच में। ठीक है। पहले प्रतिबिंब बन रहा था ना C और F के बीच में, अब वस्तु को अपने खिसका के कहाँ पे रख दिया, C और F के बीच में रख दिया। ये C है और ये क्या है, F है। तो यहाँ पे अपन ने वस्तु को रखा बीच में। तो एक किरण आ रही है, वही मुख्य अक्ष के समांतर, और तो मुख्य फोकस में से जा रही है। दूसरी किरण आ रही है मुख्य फोकस में से। ठीक है। और वापस ये कैसे जाएगी, ये समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं C से परे, वक्रता केंद्र के बाईं ओर ही मिल रही हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मिला देंगे मुख्य अक्ष से, यहाँ पे अपना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ये अपन बोलेंगे कि अगर वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C से परे। कहाँ बनेगा, C से परे बनेगा। वस्तु का आकार क्या होगा, तो वस्तु यहाँ इसको मिलाएंगे तो इसकी लेंथ करेंगे तो ये दिखने में क्या बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, वही वास्तविक और उल्टा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला अपन करेंगे
कि मान लो वस्तु को अपन वक्रता केंद्र पे रख दें। कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो देखो इस चित्र में यहाँ पे अपन ने ये वक्रता के अंदर सी है, क्या है? सी है। यहाँ पे वस्तु को रख दिया, क्या रख दिया? यहाँ पे वस्तु को रख दिया इस सी पॉइंट पे। अभी एक किरण तो लेके आ रहे हैं इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य फोकस में से जा रही है, एफ में से निकल रही है। दूसरी लेके आ रहे हैं अपन ये तिर्यक, क्या लेके आ रहे हैं? तिर्यक लेके आ रहे हैं पी बिंदु पे गिराते हुए, ध्रुव पे गिराते हुए। तो ये तिर्यक ही वापस निकल जाएगी और ये यहाँ पे वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे सामने ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें आपस में मिल जाती हैं और मिलने से क्या बनता है? वक्रता केंद्र के नीचे जस्ट वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है और उसके वस्तु के आकार के बराबर, ना छोटा ना उससे बड़ा, समान आकार का प्रतिबिंब अपन को प्राप्त होता है और वही वास्तविक और उल्टा। समझ में आ रहा होगा। और साथ हम थोड़ा अभ्यास कर लेना वीडियो को देखने के बाद में। अब लास्ट कंडीशन है अपनी, मान लो वस्तु अब अपन ने जो चीज़ पढ़ रखी है उनमें अभी ये कंडीशन बची हुई है अपनी कि ये अपन ने पता है ये मुख्य अक्ष है, एक सी होता है एक एफ होता है। तो अपन ने वस्तु को अनंत पे रख के देख लिया कि वस्तु दिखाई नहीं दे रही, सी से परे रख के देख लिया, सी पे रख के देख लिया, सी और एफ के बीच में रख के देख लिया और मुख्य फोकस में भी रख के देख लिया और अनंत पे रख के देख लिया जहाँ वस्तु दिखाई नहीं दे रही। तो कितनी कंडीशन हो गई? 5। अब कौन सा एरिया बचा है? अब ये एरिया बचा है एफ और पी, एफ और पी के बीच का एरिया बचा है। तो ऊपर तो दर्पण के ऊपर तो वस्तु रख ही नहीं सकते, इसमें जो खाली स्पेस है उसमें कहीं भी रख दें, एफ और पी के बीच में वस्तु कहीं पर भी रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है। तो देखो इस चित्र में समझना आप, ये अपना दर्पण है, ठीक है। अब अपने एफ और पी के बीच में क्या है कर दिया, वस्तु को रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, वस्तु से एक किरण लेके आएंगे। कैसी? एक तो लेके आएंगे तिर्यक, कैसे लेके आएंगे? एकदम पास में है ना ये, तो ये तो किरण जा रही है तिर्यक, तिर्यक जा रही है तो ये वापस से पी बिंदु पे गिर रही है तो ये ऐसे ही तिर्यक निकल जाएगी मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए। और दूसरी किरण कैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं ना अपन, तो ये पीछे सी है, क्या है? एफ के पीछे सी है। इस सी से अपन स्केल से सीधी किरण बनाएंगे तो ऐसे मान लेंगे कि वक्रता केंद्र से, इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र सी है उसमें से होती हुई वस्तु से टकराती हुई किरण, जो वस्तु से जो किरण आ रही है मतलब वक्रता केंद्र से होके आ रही है, तो ये यहाँ पे अपन इतनी सी लंबाई बनाएंगे, जैसे कि 1 मिनट, जैसे ये किरण आगे वाली ये अपन दिखाएंगे ऐसी किरण ये दर्पण पे गिर रही है तो इसकी डायरेक्शन है वक्रता केंद्र से आती हुई, ठीक है। तो ये वापस परावर्तित होने बाद में वक्रता केंद्र की तरफ वापस चली जाएगी। तो इसको अपन ऐसे जाने का मार्ग इसका दिखा देंगे, ये इसका वस्तु से निकल के टकराने का मार्ग है, मतलब वक्रता केंद्र से जा रही है और वक्रता केंद्र से वापस आ रही है। समांतर वाली भी ले सकते हैं अपन कि जो ये किरण समांतर वाली है ना, जैसे ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है सी, ये एफ मान लो यहाँ पे, तो ऐसे समांतर लेके आएंगे तो ये मुख्य फोकस में से जाएगी और तिर्यक लेके आएंगे तो ये तिर्यक जाएगी, ठीक है। तो इस साइड तो इनकी जो बीच की समांतर रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मतलब ये दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट साइड में कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं और परावर्तित किरणें जब आपस में नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा नहीं। तो इन किरणों को अपन क्या करते हैं, दर्पण के पीछे की साइड बढ़ाते हैं, पीछे की साइड बढ़ाते हैं दोनों को, तो यहाँ ये दोनों किरणें आगे जाके मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों किरणें मिल गई, परावर्तित किरणें दर्जे से बढ़ाने पे आभासी रूप में, मतलब झूठे रूप में, नकली रूप में। तो इस पॉइंट को अपन कहाँ मिला देंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा इतना बड़ा। तो ये प्रतिबिंब का आकार कैसा है, कैसा आकार है प्रतिबिंब का, वस्तु से बहुत बड़ा या वस्तु से बड़ा है आकार और प्रकृति है आभासी और सीधी। मतलब शीर्ष भाग से आने वाली किरण ऊपर की तरफ जा रही है तो शीर्ष ऊपर बनेगा और आधार भाग से, जैसे ये भी शीर्ष से आ रही है वैसे, लेकिन दूसरी परावर्तित किरण है वो भी ऐसे जा रही है, तो इसको अपन मानेंगे कि आभासी चित्र में
वस्तु का आकार क्या बनता है, सीधा बनता है, यूँ कहें मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है। ये मुख्य अक्ष का नीचे की तरफ और ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बनता है तो ये क्या बनेगा, आभासी और सीधा। नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा। उसमें बाकी 5 कंडीशन में मुख्य अक्ष के ये जो परावर्तित किरणें वो नीचे की तरफ मिलती हैं। कैसे मिलती है, इस मुख्य अक्ष के नीचे 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 परावर्तित किरणें मिलती हैं हर कंडीशन में। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। और इसमें जो परावर्तित किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड मिलती हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, शीर्ष भाग ऊपर, आधार भाग नीचे। ओके, तो इसमें 3 पॉइंट का आंसर दे देंगे अपन। ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे या दाईं ओर। दाईं ओर। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधी। अब अपन ये हो गया अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। मतलब अपने परावर्तन के नियम अच्छे से समझ लिए हैं कि प्रकाश की किरण जो है, मतलब 4 नियमों, चारों नियम अपने अच्छे से ध्यान में हैं, तो ये प्रतिबिंब निर्माण अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से इसकी 2 ही कंडीशन बनती हैं। क्यों बनती है इसकी 2 कंडीशन, क्योंकि ये क्या है, बाहर की तरफ वक्रित होने के कारण से इसका जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों क्या है, दाईं ओर है, अंदर की तरफ है। इसमें ऐसे इधर है, दाईं ओर दर्पण के पीछे। और वस्तु कहाँ रखी जाती है, दर्पण के आगे। दर्पण के आगे रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब देखेंगे ना, दर्पण के पीछे जाके खड़े होंगे नहीं, क्योंकि इसकी परावर्तक पृष्ठ कौन सी है, इसकी परावर्तक पृष्ठ है ये बाहर वाली। तो इसमें प्रतिबिंब कब बनेगा, जब इसके सामने खड़े होंगे अपन यहाँ पे, तब प्रतिबिंब बनेगा, न कि अपन अंदर की तरफ जाके खड़े होंगे। ठीक है, तो ये एक भाग पॉलिश किया हुआ होता है, ऐसे करके अपन वो समझते हैं कि अंदर का भाग पॉलिश किया हुआ है। तो इसका वक्रता केंद्र सी और एफ क्या है, दोनों दाईं ओर है। तो वस्तु को रखने की कंडीशन क्या बनेगी, एक तो बनेगी कि वस्तु अपन को दिखाई नहीं दे, अनंत पे हो, क्या हो, अनंत पे हो। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अनंत के बाद में, अनंत के बाद में, और ये पी ध्रुव है। ठीक है, तो इसमें सी भी आ गया, सारी कंडीशन आ गई उसमें, क्या आ गई, सारी कंडीशन आ गई कि ध्रुव पी और अनंत के बाद में वस्तु को कहीं भी रख दें तो प्रतिबिंब सेम बनना है। ठीक है, ये अपन अभी देखेंगे। देखो पहली कंडीशन है वस्तु को अनंत पे रखें, कहाँ रखें, अनंत पे। तो ये अपने दर्पण बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये अनंत से आने वाली किरणें, पहले डैश की है फिर कंटिन्यूस है, तो ये अनंत से आने वाली किरण है। और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस में से निकलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसे ही किरण को फैलाएगा प्रकाश को, और इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एफ में से निकलती हुई अपन को क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, और दूसरी ओर किरण देखें अपन, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है मुख्य अक्ष के, और ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पे आभासी प्रतिबिंब बना। इनको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वास्तविक फोकस बिंदु नहीं होता, किरणें वास्तव में नहीं मिलती। वास्तव में तो किरणें बहुत दूर दूर जा रही हैं, इन किरणों को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा के ज़बरदस्ती, मतलब ऐसे झूठ मूठ में इसको मिलाया गया है, तो इसको बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु नुमा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, इसमें 5 कंडीशन आ गई बाकी की, कि वस्तु को अपन अनंत व ध्रुव के मध्य कहीं पे भी रख दें। ये अनंत के बाद है, मतलब अनंत से तो वस्तु अनंत व ये पी है। ठीक है, इसके बीच में अपन कहीं पर भी रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अपना, ये तो एफ है और ये यहाँ पे पी है। ठीक है, और ये एफ है, तो एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है इसको समझ लो एक बार, कि ये वस्तु रखी हुई है। ठीक है, जैसे ये प्रतिबिंब है अपना, और यहाँ पे अपनी वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अनंत और पी के बीच में, ये तो पी है ही,
अनंत और पी के बीच में कहीं भी वस्तु रख दी। अब इससे कौन सी किरण जा रही है, एक तो जा रही है समांतर, क्या जा रही है, समांतर जा रही है। तो समांतर ये ऐसे प्रकाश को फैलाता है, फैलाता तो ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी, मुख्य फोकस में से मिलेगी। जैसे इस चित्र को, चित्र बना हुआ है इसमें देख लो, ये समांतर जा रही है किरण, पहली किरण, तो ये इसके ऐसे मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी तिर्यक आ रही है, तो ये तिर्यक ही जा रही है, इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो लेनी है समांतर किरण, एक लेनी है वस्तु से तिर्यक, और पीछे वाले के चित्र में दोनों किरणें क्या लेनी है, समांतर लेनी है। ठीक है, तो जो समांतर जाएगी तो वो तो मुख्य फोकस में से निकलेगी, तो मुख्य फोकस इसका पीछे है, और जो तिर्यक जा रही है वो क्या निकलेगी, तिर्यक निकलेगी, तो इसको अपन पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे। तो इस चित्र में आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये एफ और पी के बीच में दोनों किरणें मिल रही हैं, और इस पॉइंट को अपन मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ऊपर की तरफ बन रही है मुख्य अक्ष के, तो आभासी और सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन गया अपना दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा, और प्रकृति क्या हो गया, आभासी और सीधा। ठीक है, तो ये हो गया अपन दोहरे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जो बहुत ही इजी है। अब ये बनाई हुई लास्ट में लिस्ट, इसको आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है, और वो किरण आरेख का आप साथ साथ में क्या करोगे, थोड़ा अभ्यास करोगे। तो एक बार इसका वापस थोड़ा सा रिविजन कर लो कि उत्तल दर्पण जो है इसकी तो 2 कंडीशन है नीचे, और अवतल दर्पण की कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन है। तो पहली 2 कंडीशन है, मान लो वस्तु अनंत पे है, दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे, और बिंदुनुमा और वास्तविक और उल्टा, ये तो सबका सेम है ही, एक का अलग है बस। और अब इसका उल्टा कर दो, ये मुख्य फोकस वाला यहाँ आ जाएगा, वस्तु को अपन मुख्य फोकस पे रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, और इसका उल्टा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। दूसरी कंडीशन अपन जैसे अनंत के बाद में अपन आए तो क्या आता है, सी आता है, और सी से पहले मतलब सी से थोड़ा परे, तो सी से परे अपन वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अब चौथी कंडीशन, इसका उल्टा कर दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, कि प्रतिबिंब को कहाँ पे रखा, सी और एफ के मध्य, और प्रतिबिंब कहाँ बना अपना, सी से परे, कैसा बना, वस्तु से बड़ा, और वही आस्तिक और उल्टा। अब 5वीं कंडीशन, कौन सी 5वीं कंडीशन, तो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है अपने, सी से, सी वक्रता केंद्र के ऊपर, कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र के ऊपर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, समान आकार का, और आस्तिक और उल्टा। सबसे लास्ट कंडीशन है वो थोड़ी अलग है, कि अपन प्रतिबिंब को वस्तु को मतलब एकदम दर्पण के पास में रख दें, एफ और पी के बीच में रख दें, तो इस यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा। जैसे कोई दर्पण होते हैं, सॉरी स्टील के बर्तन होते हैं, उनको अपन दूर से देख, अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, उनको थोड़ा पास कर दे, जैसे कोई प्लेट है, कोई थाली है, कोई चम्मच है ना, जैसे चम्मच है, चम्मच में तो फिर आराम से दिखता ही है, तो उसको अपन पास करेंगे, तो जितने पास से अपन देखेंगे तो अपना जो भी पार्ट दिखेगा चेहरे का वो उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि वस्तु को जब अपन एफ और ध्रुव के बीच में रखेंगे ना, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण के भी देखिए कि अनंत पे है तो वही फोकस पे बिंदु जैसा, आभासी और सीधा, इसमें ये ध्यान रखना, आभासी और सीधा। और दूसरी कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें अनंत और ध्रुव के बीच में, पहले अनंत और दूसरी अनंत को ले लो, और दर्पण का ध्रुव ले लो, सबसे लास्ट पॉइंट, उससे आगे अपन रख ही नहीं सकते वस्तु को, ध्रुव पे भी नहीं रख सकते, ध्रुव से पहले मतलब, तो ध्रुव के बीच में कहीं रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो ध्रुव आएगा और एफ आएगा, वो आगे नहीं जाएगा प्रतिबिंब। अब एफ और फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा।